फैसलों से पीछे नहीं हटता हूं मैं दुर्गा भाव। वैसे भी मेरे लिए एक धर्म पत्नी और अपने लिए एक सास आप तीनों को ही चाहिए थी ना। आपकी सास को चुनने का मौका मैंने आप तीनों को दिया था, पर क्या हुआ? कुछ नहीं। इसीलिए अब आप चाहें या ना चाहें, गुड्डन ही मेरी पत्नी और आप तीनों की सास बनेगी। कोई उम्र से बड़ा या छोटा नहीं होता, बड़ा बनते हैं अपने कर्मों से। लीजिए, आपके आने से पहले से संभालता आया हूं इस घर को मैं। इसीलिए एक पल के लिए भी ये गलतफहमी मत रखिएगा कि मुझे इस घर की परवाह नहीं है। बाकी की चिंताएं आप छोड़ दीजिए, अपना फर्ज निभाइए। जी। दो कौड़ी की औकात नहीं रह जाएगी समाज में हमारी अगर वो गुड्डन बन गई हमारी सास तो। तुम तीनों करवाना चाहती थी ना पापा की शादी, अब भुगतो। वो लड़की तुम तीनों की सास और हमारी माँ बनकर रहेगी। माँ, आओ बैठो। मैं जानती हूँ बेटा, तू ये सब अंतरा के लिए कर रहा है ना। सब लोग कह रहे हैं कि अक्षत जिंदल पागल हो गया है, 20 साल की लड़की से शादी कर रहा है जो ना तो पत्नी बनने के लायक है और ना ही सास की जिम्मेदारियां निभाने के लायक है। तो इन लोगों की बातों को अपने दिल पे ना लगा लेना। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे कान्हा ने गुड्डन नाम का मोती मेरे परिवार की माला में पिरो दिया है। बस हमें तो उसकी लीला को उसका आशीर्वाद समझकर अपना लेना चाहिए। तुझे यही अंगूठी पहनानी है उसे सगाई पे। ये अंतरा की अंगूठी है माँ। जानती हूँ तेरे जीवन में अंतरा की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, पर बेटा गुड्डन से तू शादी कर रहा है, शादी करके इस घर की मालकिन बना रहा है, तो फिर इस अंगूठी पे भी तो उसका हक बनता है ना। गुड्डन से तू शादी कर रहा है, शादी करके इस घर की मालकिन बना रहा है, तो फिर इस अंगूठी पे भी तो उसका हक बनता है ना। तुम्हें भूलकर किसी और को प्यार करना नामुमकिन है मेरे लिए अंतरा। इस अंगूठी पर भले ही उसका हक होगा, पर मेरे प्यार पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक रहेगा अंतरा। उस गुड्डन को मेरा प्यार कभी नहीं मिलेगा। ये क्या कान्हा, ये तो अंतरा की शर्त पूरी करने के लिए शादी करना चाहता है, तो फिर बेचारी गुड्डन का क्या?
वाह गुड्डन, ये है तुम्हारी असलियत। बाहर सबके सामने हीरोइन बनी घूमती हो, और ये देखो 4 पकौड़े नहीं तल पाई पापा के लिए। जो दुनिया कहती है ना कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि तुमसे बिल्कुल ना हो पाएगा। गुड्डन बेटा, अगर ना हो पा रहा है तुमसे तो रहने दो, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। मम्मी अभी आती होगी बाहर से। अरे नहीं पापा, बस हो गया, 5 मिनट में लाई। ये सब कुछ है ना, सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे उस एजे की वजह से हो रहा है। सब गड़बड़ हो रही है। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। क्या 2 मिनट भी चैन से नहीं जीने देते हो ना मुझे? ये सब क्या है? ये क्रिकेट ग्राउंड है और मैं बैट्समैन नहीं, बैट्सवुमन अभी बैटिंग करूंगी। लगता है उम्र के साथ साथ ना आंखें भी धोखा दे गई आपकी। आपको दिखाई नहीं देता पकौड़े तल रही हूँ? मेरी आंखें एकदम सही सलामत हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। ये तुम जो कुछ भी बना रही हो, ये पकोड़े तो नहीं हो सकते? ये अंगूठी अंतरा की थी, इसीलिए इतनी स्पेशल है। अंकल ना, इसके चक्कर में मेरे पकौड़े भी जल गए। अरे गुड्डन, तू यहाँ रसोई में क्या कर रही है? अरे 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 अरे, तुझे ये सब कहाँ आता है बेटा? ला, मैं बना देती हूँ गर्मा गर्म पकौड़े, वो भी पुदीने की चटनी के साथ। ला नहीं, इधर। मैं बना लूंगी ना। अरे ये तो हीरे की अंगूठी लग रही है। तेरे पास कहाँ से आई? हाँ हाँ मम्मी, हीरे की है। वो एजे आए थे देने, उन्होंने बोला है कि सगाई तक संभाल कर रखूं। अरे दामाद जी आए थे यहाँ? तूने उन्हें चाय नाश्ता पूछा कि नहीं? एक काम करती हूँ, मैं इसे ना संभाल कर अलमारी में रख देती अरे हूँ। नहीं, मैं रख लूंगी। अरे बेटा, तू खुद तो अपने आप को संभाल नहीं पाती है, इतनी महंगी चीज कैसे संभालेगी? अरे मम्मी, अंगूठी ही तो है, मैं संभाल लूंगी। हाँ। ये अंगूठी तो मैं आपको चाह के भी नहीं दे सकती मम्मी। वो खड़ूस देके गए हैं ना, और उनको हर 2 घंटे बाद देखनी होती है अंगूठी। पता नहीं ऐसा क्या है इसमें। ये अंगूठी दिखने में मामूली सी लगती है, मगर एजे के दिल के बहुत करीब है, कि ये अंतरा माँ की आखिरी निशानी। सोच ये अंगूठी अगर गुड्डन से गायब हो जाए तो क्या होगा? तो समझो गुड्डन की साढ़े साथी शुरू, और इस शादी को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। गए। मैं तो ये सोच सोच के खुश हो रही हूँ कि अभी तक अंगूठी गायब भी नहीं हुई है, और एजे ने गुड्डन की बैंड बजा दी। अब सोचो, सच में अगर अंगूठी गायब कर देंगे तो कितना मजा आने वाला है। मजा तो बहुत आएगा। अब मैं देखती हूँ कैसे बनती है वो इस घर की बहू और हम तीनों की सास। पंडित जी, मेरे लल्ला की शादी के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकाल दो बस। अरे थोड़ा इस बुढ़िया को जाके समझाओ, शादी और सगाई की तैयारियों में ना अपना समय बर्बाद ना करें। वैसे भी बहुत कम समय बचा है इस बुढ़िया के पास। कितना मजा आया लक्ष्मी दी ना, आज जो हमने किया ना वो दुर्गा दी तो कभी नहीं कर पाती। बिल्कुल सही कहा। चल रुको। सच सच बताओ कि चल क्या रहा है तुम दोनों का? कहाँ थी तुम दोनों? वो हम तो बस डेकोरेशन देख रहे थे। हाँ, आपने कहा था ना दी जिम्मेदारियां संभालो, तो बस वही। ठीक है, चलो आओ रसोई में मदद करो।
रश्मि दी, ऐसा लगा कि हम पकड़े जाएंगे। आप एक काम करो, अंगूठी मुझे तो मैं अंदर रख के आती हूँ। तो अंगूठी अंगूठी कहाँ है? अंगूठी तो यही थी। दुर्गति के आने के पहले मैंने यही छुपाई थी। देख सरू, यही कपड़ों के पास। वो रही। दीना, हाय। काश मेरी सगाई भी बिल्कुल ऐसे हुई होती। इधर सरू। लक्ष्मी दी, सपनों की दुनिया में से ना 10 मिनट की फुर्सत लेके बाहर आ जाओ और देखो मेहमानों का स्वागत करो, वरना अगर एजे ने देख लिया ना तुम्हारे सपनों की बैंड बजा देंगे। लल्ला, गुड्डन और उसके घर वाले आए नहीं अभी तक। आ जाएंगे। अरे आ गए वो। सौ बस जिएगी मेरी बहू। अंगूठी लाई हो? क्या बकवास है ये? असली अंगूठी कहां है गुड्डन? बेच दी क्या? बोलूं? वैसे तो हर बात का जवाब है तुम्हारे पास। अब इस बात का जवाब दो कि असली अंगूठी कहाँ पे? जरूर नियत में खोट आ गई होगी, वरना एक अंगूठी संभालना कौन सी बड़ी बात थी? जी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने अंगूठी बहुत संभाल कर रखी थी। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि तुमने कुछ ज्यादा ही संभाल के रख लिया अपने पास। तुम्हें पता है कि वो अंगूठी एजे के लिए कितनी ज्यादा अनमोल है? 1760 डायमंड्स लगे होंगे उसमें, और तुम ये नकली अंगूठी लेकर आ गई। शर्म नहीं आई तुम्हें? गुड्डन बेटा, कोई उसके पीछे नहीं जाए। मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। शादी करना मुझसे ना हो पाएगा। इनका नाम अब मेरे नाम के साथ जुड़ने वाला है, और ऐसा होते ही ये मेरी दूसरी पत्नी और इस घर की और इंडिया की यंगेस्ट सास का दर्जा पालेगी। गुड्डन ने किस्मत बदल दी तुम लोगों की। पर फायदा तो हुआ ही होगा ना, वरना कौन बाप अपनी बेटी की शादी उसकी उम्र के दुगने आदमी से कराता है? इनसे तो ऐसे बात करनी चाहिए जिस तरह चोरों से बात करते हैं। ये लोग ना प्यार के लायक है और ना रिश्ता करने के लायक। छोड़िए हमारा हाथ।
छोड़ दूंगा तो गिर जाओगी पूल के अंदर। गिरा तो पहले ही चुके हैं ना, सबकी नजरों में। और कितना गिराएंगे? पागल हो क्या? क्या कर रही थी? क्यों? अब आपको बुरा लग रहा है? पर आपने सोचा कि हमें और हमारे परिवार वालों पे क्या गुजरी होगी? वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, भगवान ने तुम्हें अकल दी हो या नहीं, पर किस्मत तो कमाल की दी है तुम्हें। वरना कहाँ तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की और कहाँ हमारा जिंदल परिवार। ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा होगा ना तुमने। अरे घबराइए नहीं सासू माँ, मैं यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आई हूँ। आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आप ना तो हमारी सास और ना ही एजे की पत्नी बनने के लायक हैं। ये शादी सिर्फ नाम मात्र की शादी है। तो बस आप इतनी सी बात बताने के लिए अपने घर से यहाँ तक आई? नहीं नहीं, आप हमारी होने वाली सास हैं, तो बहू के नाते मेरा भी तो कुछ फर्ज होता है ना। वही फर्ज पूरा करने आई हूँ। आपके लिए तोहफे लाई हूँ कुछ, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए। जिस घर में तुम आ रही हो उस घर में तुम्हारा स्वागत फूलों से नहीं, कांटों से होगा। पैसों की लालच में कर रही हो ना ये शादी? तुम्हारे ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे गुड्डन। अरे ऐसा लालची खानदान तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। लाख कोशिश कर लो गुड्डन, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में फूल नहीं, कांटों की माला ही मिलेगी। देख रही हैं ये सब? बचपन से लेकर आज तक हमने जितनी भी गलतियां की है ना, सब एक कागज पर लिखकर यहाँ लगाते आए हैं। और हर कागज पर लिखा है कि आगे से नहीं करेंगे, पर क्या करें, हो जाती हैं गलतियां। ऐसे ही हैं हम। और आज इस कमरे में हम आपको अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बताने आए, वो है ये शादी। गलती? हाँ। आपके ससुर एजे से शादी करना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। आपको क्या लगता है बहुत खुश हैं हम? मरे जा रहे हो एजे से शादी करने के लिए। कोई शौक नहीं है हमें, ना आपके घर की बहू बनने का, ना आपकी सास बनने का, ना ही उन एजे की पत्नी बनने का। आपकी तरह ना सब लोग सोचने लगे कि हम पैसे के लिए शादी कर रहे हैं। पड़ोस की लड़कियां तो कहती हैं वाह गुड्डन क्या हाथ मारा है। लेकिन क्या बताएं, हमने कोई हाथ नहीं मारा। हम तो चाहते ही नहीं कि हम इंडिया की यंगेस्ट सास बने। हमारा बस चले ना तो हम ये रिश्ता, ये अंगूठी और ये कांटों की माला अब भी उतार के फेंक दें। तो फिर ये सब? एक बात बताओ, इस शादी से पीछे हटने के लिए क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ऐसे नहीं, और पीसो। मेहंदी का रंग इतना गहरा होना चाहिए कि मेरे लल्ला का नाम बहू के हाथ से मिटे ही ना।
दादी अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सब कुछ मैं देख लूंगी। आप जाइए, आपकी दवाई लीजिए। मेहमान बस कभी भी आते होंगे। दुर्गा बहू, दवाई दवाई दवाई, आज के दिन भी दवाई खा लेती को दवाई। बुढ़ी हो गई ना, एहसास दिलाती रहती है हमें। बड़ी बहन समझ के आपको प्यार दिया, सम्मान दिया, और आपने हमारे गहने उतरवाकर उस कुटन को सास बनाने की तैयारियां कर रही हो। दुर्गा दी, मैं कह रही हूँ शादी के 2 दिन बाद ही ना वो आपको अच्छे से बताएगी सब, और फिर आपको हम दोनों की याद आएगी। खैर आपको इससे क्या, आप जाइए और ये खुशियां मनाइए। चल बहन। अरे शादी का माहौल है और घर की बहुओं का गला ऐसा सूना, गहने कहाँ है? मुझे लगता है कि दुर्गा जी और मेरे बीच में जो तय हुआ है ना, वो हमें इन एजे अंकल को बता ही देना चाहिए। वैसे भी यहाँ से मैं भाग गई तो ये कौन सा मेरा पीछा छोड़ देंगे। आपके हाथ धुला देती हूँ, आपको मेहंदी लगाने वाली अभी आती होगी। अब आप 1 मिनट वेट करेंगी? ठीक है। क्या हुआ? मैं पूछने आई थी कि आप तैयार नहीं हुए? आई थिंक मुझे होने वाले हस्बैंड वाइफ के बीच में कबाब भेंट ही नहीं बनना चाहिए। नहीं, मैं पूछ रही थी कि ऐसे शुभ अवसर हो तो, और खासकर कि खुद की मेहंदी, खुद के संगीत पे ऐसे कपड़े कौन पहनता है? मैं पहनता हूँ। उसके खड़ूस ही रहेंगे। कुछ कहा तुम? हाँ, मैं बोल रही थी कि देखिए वैसे तो आपकी मर्जी है, पर मुझे लगता है कि ये रंग है ना आपको सूट नहीं कर रहा है, और ज्यादा डरावने लग रहे हैं आप इसमें। अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ ये बताने आई हो कि मैं आज डरावना लग रहा हूँ? कैसे बताऊं कि मैंने दुर्गा जी के साथ मिलकर ये शादी तोड़ने का फैसला कर लिया। कितना भी खड़ूस क्यों ना, शादी तोड़ने का अफसोस तो किसी को भी होगा। जब किसी की शादी होती है ना, तो पहली मेहंदी सास अपनी बहू के हाथ में लगाती है। पर आज पहली बार ये रस्म तीनों बहुएं पूरी करेंगी, क्योंकि आज ये शादी सिर्फ और सिर्फ तुम तीनों की वजह से ही हो पा रही है। इसलिए भाई, अगर ये शादी अनोखी है तो फिर रस्में भी तो अनोखी होनी चाहिए। दुर्गा दी, आपने कहा था ये मेहंदी इसके हाथों में नहीं लगेगी, पर यहाँ तो हमारे हाथों से ही शगुन हो रहा है। दुर्गा लक्ष्मी, मुहूर्त का समय हो गया है, चलो पैर छुके आशीर्वाद लो। सरू, हाँ बिल्कुल नहीं, मैं इस चुईया की पैर तो बिल्कुल नहीं छूंगी। नहीं बेटा नहीं, तू नहीं, तू तो होने वाली सास है, तू क्यों पैर छुएगी इनके? तुम्हारे पैर तो तुम्हारी ये होने वाली बहुएं छुएंगी। दादी, ये भी कोई कहने वाली बात है? होने वाली सास के पैर छूना, उन्हें शगुन देना तो हमारा फर्ज है। डर गए क्या अंकल?
कितने प्यारे लग रहे हैं। मेरी नजर न लग जाए।